हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। आई होप अच्छे होंगे और आपकी तैयारियां भी अच्छे से चल रही होंगी। तो आज मैं दो टॉपिक पे वीडियो लेके आई हूँ। एक तो वचन और दूसरा है आपका विराम चिन्ह। ये थोड़े इजी टॉपिक हैं और बहुत ज़्यादा लंबे नहीं हैं। शॉर्ट नोट्स जो है मैंने जो बनाया है उससे आपको समझ में आ जाएगा। तो आपके जो नंबर इनसे बनेंगे वो आपका कहीं नहीं जाएगा। तो इस वीडियो को आप पूरा देखिए, जल्दी से समझ में आपको आ जाएगा। ठीक है, तो टाइम को नहीं करते हुए जल्दी से मैं आपको समझा देती हूँ। और उसके बाद में जो आपका संधि है, समास है, उसके लिए मैं वीडियो आज ही बना के मैं आज ही अपलोड कर दूँगी, क्योंकि वो थोड़े से लंबे वीडियो बन जाते हैं और उसके लिए मेरे पास अभी नोट्स मैंने नहीं बनाया है। मैं रोज़ नोट्स बनाती हूँ, उसके बाद ही आपको देखिए जितने मैंने आज बनाए हैं उसको मैं आपको शेयर कर दूंगी। इसके बाद ये सब खाली है। मैं रोज़ 2-3 जो बुक है मेरे पास, यूट्यूब वीडियो या फिर जो भी मेरे पास पुराना नोट्स है वो सबको मैं देख के फिर उसके बाद ही मैं अच्छे से मतलब कि बहुत कम आपको पढ़ना पड़े और बहुत ज़्यादा शॉर्ट हो और समझ में भी आ जाए, तो वैसा करके तो उसमें थोड़ा टाइम लगता है। और जो मेरे जो पुराने हैं उसमें पूरा पूरा नहीं दिया हुआ है, कुछ चीज़ें बहुत ज़्यादा है तो उतना पढ़ना नहीं पड़ेगा आपको। इसीलिए मैं, आप जो बोल रहे थे कि अपना नोट्स दीजिए, तो मैं इसीलिए नहीं दे रही हूँ क्योंकि बहुत सारी चीज़ें उसमें नहीं हैं और बहुत सारी चीज़ों को मैंने उसमें लिखा नहीं है, कुछ चीज़ें भी गलत हैं। तो वो सारी चीज़ें आप पढ़ोगे तो आप उसको गलत ही करके आओगे। इसीलिए मैं देख के अच्छे से क्या चीज़ ज़रूरी है क्या चीज़ ज़रूरी नहीं है, इसलिए मुझे वीडियो बनाने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है। तो इन सब बातों को ध्यान नहीं देते हुए वचन के बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो वचन किसे कहते हैं? तो देख, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण तथा क्रिया के जिस रूप से संख्या एक या अनेक का बोध होता है, ठीक है, एक या अनेक का बोध होता है तो उसको क्या कहते हैं? वचन कहते हैं। नॉर्मल सी चीज़ है, इतना सबको पता है। ठीक, जैसे कि आपका लड़का है तो उसका क्या हो जाएगा? लड़के। लड़का क्या है? एक है। लड़के क्या है? अनेक है। ठीक है, लड़का एक वचन हो जाएगा आपका, लड़के क्या है? बहुवचन हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा हो जाएंगे तो ये आ जाएगा आपका बहुवचन। बहुवचन मतलब एक से ज़्यादा। और एक व्यक्ति या एक कुछ भी है तो उसको एक वचन बोलेंगे। ठीक, नॉर्मल। ठीक है, वचन के भेद और प्रकार, ये 2 प्रकार के होते हैं। यही पूछता है कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। और वो कौन कौन से होते हैं? एक वचन और बहुवचन। ठीक है, जैसे कि हमारा क्या है? गाय है, कलम है, लड़का है। ठीक, तो गाय का क्या हो जाएगा? बहुवचन, गाय हो जाएगा। कलम का क्या हो जाएगा? कलमे। ठीक है, लड़का का क्या हो जाएगा? लड़के। ठीक, नॉर्मल मतलब कि नॉर्मल आपको बहुवचन बनाना आता होगा। ठीक, जो इम्पॉर्टेंट है सिर्फ उतना ही अभी पढ़िए, उतना ही काम आएगा। मैं उतना ही बताऊंगी कि आपका अभी जो लास्ट टाइम है उसमें आप निकल जाओ, पास हो जाओ, तो उतना ही मैं आपको बताऊंगी। ठीक, ये सारी चीज़ें क्या हैं? ये हमेशा क्या होते हैं? ये जो हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। इनको बिल्कुल याद कर लीजिए, देख लीजिए, समझ लीजिए, जैसा करना है कर लीजिए, लेकिन बिल्कुल आपका ये यहीं से आता है, बनता है। ठीक, हमेशा एक वचन ही होते हैं। ये जो इतने सारे हैं, थोड़ा सा और मैंने और जगह से खोजा तो इतने और मिले। तो ये पूरे क्या है? एक वचन में ही आते हैं। ठीक, हमेशा क्या है? बहुवचन में आते हैं इतने। और जो थोड़े बहुत और खोजे थे तो मिले इतने। तो ये सारे क्या है? हमेशा बहुवचन में ही आते हैं। तो बहुवचन लिखा रहेगा, 3 ऑप्शन, मतलब 3 चीज़ें ऐसे दे देगा कि जनता, वर्षा, आग, और यहाँ पे लिख देगा दर्शन। इसमें से बहुवचन कौन है? कंफ्यूज हो जाएंगे आप वहाँ पे, क्योंकि जनता आपका एक वचन में आता है और आपका प्रजा और लोग बहुवचन में आता है। तो यहाँ पे तो याद हो जाता है, लेकिन वहाँ पे कंफ्यूज हो जाने को होता है। चाहे आप कितना भी पढ़ के जाइए, आपको भूल जाता है। ठीक, क्योंकि इतने सारे सब्जेक्ट रहते हैं, टाइम बहुत कम रहता है, तो दिमाग में जल्दी 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 नहीं आता है। ठीक, तो इसीलिए ना मैंने इसको याद करने के लिए एक ऐसा, आप ट्रिक बोल लीजिए, आप एक क्या बोलेंगे, कहानी बोल लीजिए, कुछ भी आप कहानी बोल लीजिए या कुछ भी जिससे आपको याद हो जाए। ऐसा बनाने से याद हो जाता है और वहाँ पे याद आता है। इसीलिए एक वचन के लिए ऐसा है, बहुवचन के लिए ऐसा है। ठीक, अब मैं इसको पढ़ के थोड़ा सा आपको बता दूँगी। जैसे पहले तो यहाँ पे आप पढ़ लीजिए। ठीक है, एक वचन जो हमेशा एक वचन ही रहते हैं।
जैसे कि प्रत्येक, हर एक, हर कोई, जनता, वर्षा। वर्षा आपका एक वचन होता है, बहुवचन नहीं होता है। आग आपका एक वचन होता है। पुलिस आपका एक वचन होता है। भीड़, भीड़ का मतलब सुनने में ऐसा लगता है कि जैसे बहुत सारे लोग हैं तो ये बहुवचन होगा, नहीं, भीड़ आपका एक वचन है। ठीक। और यहाँ पे जैसे कि क्रोध हो गया, वर्षा हो गया, क्षमा हो गया, आग हो गया, जनता। जनता में क्या है, बहुत सारे लोग होते हैं तो आप बोलोगे कि बहुवचन है, जबकि नहीं, जनता आपका क्या है, एक वचन है। सोना, पानी, जल, धुंध, छाया, प्रेम, हवा, सामग्री, सामान, ये सारा चीज़ें हैं जो आपके एक वचन में ही हमेशा रहते हैं। यहाँ पे आपके हैं जैसे कि बहुवचन, हमेशा बहुवचन में ही आते हैं। आपका जो दर्शन है, आपके जो आंसू है, अब देखिए यहाँ पे जो वर्षा है ये पानी है, जो भी पानी भी आपका एक वचन है, वर्षा भी आपका। लेकिन जो आंसू हैं वो क्या होता है, बहुवचन होता है। प्राण, अक्षत, ओठ, दम, लोग, होश, भाग्य, हस्ताक्षर, ये सब बहुत पूछता है। हस्ताक्षर पूछता है, दर्शन पूछता है, आंसू पूछता है, आपके प्राण पूछता है, और केस पूछता है, प्रजा पूछता है, लोग पूछता है, हमेशा आता है ये। तो ये हमेशा क्या होते हैं, बहुवचन होते हैं। अब भूल जाने को होता है इसलिए मैंने इसको ऐसे बनाया है। ठीक है, एक वचन, एक वचन है, एक वचन का ऐसे बनाया हुआ है। प्रत्येक व्यक्ति, जिसमें जिसमें मैंने अंडरलाइन किया हुआ है ऐसे, वो आपके क्या हैं, एक वचन है। बाकी जो है वो आपका कहानी के लिए ऐड किया हुआ है। ठीक है, प्रत्येक व्यक्ति, ठीक, प्रत्येक व्यक्ति हर एक दिन हर काम को करता है। एक दिन आग लग गई। ठीक है, आग आपका हो गया एक वचन। एक दिन आग लग गई, कोई व्यक्ति आया, जनता की भीड़ लग गई। ठीक, एक दिन आग लग गई, कोई व्यक्ति आया, जनता की भीड़ लग गई, धुंध सा हो गया, हवा चली, सामग्री, सामान, सोना जल गए, सबको क्रोध हुआ। ठीक, ये हवा हो गया, सामग्री हो गया, सामान, सोना, ये सारी चीज़ें आपका एक वचन है। पुलिस आई, पानी जल डाला। ठीक है, पुलिस आई, पानी जल डाला आग में, वर्षा हुई, प्रेम से रहने लगे। नॉर्मल है कहानी, आप अपने से भी बना सकते हैं, इधर उधर करके इनको अपने हिसाब से जोड़ के आप कहानी बना लीजिए, पोएम बना लीजिए। ठीक, ऐसे करके तो ये एक कहानी दिमाग में छप जाएगा, फिर याद आएगा कि अच्छा ये वहाँ पे ऐसे था, जनता थी, भीड़ थी, सामग्री, सामान, सोना सब जल गया था, फिर किसी इंसान को क्रोध आया था, फिर पुलिस आई थी, फिर पानी डाला गया था, वर्षा हो गई थी तो पानी बुझ गया था, सारे लोग फिर ये काम होने के बाद और बड़ा बना सकते हैं आप इसको। तो वर्षा हो गई, वर्षा हुई तो फिर मतलब आग बुझ गई, तो उसके बाद सब प्रेम से रहने लगे। ऐसे करके आप कहानी बना लीजिए तो याद हो जाएगा। बहुवचन का भी ऐसे है, जैसे जमीन के कागजात में हस्ताक्षर ले लिया गया। ठीक है, होश उड़ गए। अब जमीन के कागजात में हस्ताक्षर आपके ले लिए गए, मान लीजिए गलती से किसी ने, अब वो आपको पता चलेगा तो आपके होश उड़ जाएंगे। ठीक, लोग, प्रजा आए, अब सारे लोग भीड़ जमा हो गए, जो उनके जान पहचान के थे वो वहाँ पे इसको क्या हो गया करके लोग और प्रजा आए, भाग्य से दर्शन हुए, फिर भगवान जी प्रकट हो गए। एक कहानी बनाने के लिए भगवान मतलब भाग्य से दर्शन हुए भगवान के, अब दर्शन हुए, भगवान आ गए, आंसू निकल गए, भगवान को देखकर क्या हुए, आंसू निकल गए। ठीक है, बाल खड़े हो गए, ओठ कांपने लगे, केस बहुत सुंदर थे, जो भगवान थे उनके केस बहुत सुंदर थे। ठीक, अक्षत लिया, और फिर क्या हुए, मेरे प्राण छूट गए। तो ये प्राण भी आपके क्या हैं, बहुवचन है। तो ऐसे करके याद कर लीजिएगा, याद हो जाएगा। वीडियो को लंबी नहीं करेंगे, बहुत सारा है, इतने दिन में जल्दी से ख़त्म करना है। अब आ गया विराम चिन्ह आपका। तो विराम चिन्ह, देखिए विराम चिन्ह कुछ सारे तो नहीं आते हैं, कुछ कुछ बहुत इम्पॉर्टेंट है, उसको मैं बता दे रही हूँ आपको। ठीक है, पूर्ण विराम का मतलब तो आप जानते हैं, जो भी वाक्य होता है उसके लास्ट में जो लगता है ऐसे करके एक लकीर, उसको पूर्ण विराम कहते हैं। ठीक, तो ये ऐसे भी आ सकता है कि पूर्ण विराम कहाँ पे लगता है, अंत में, आरंभ में और बीच में, ऐसे करके। तो ये अंत में लगता है, श्याम ने खाना खा लिया है, लास्ट में लगा, ऐसे करके ये चिन्ह रहेगा, तो वो पूर्ण विराम। कई बार चिन्ह दे देता है कि ये चिन्ह को क्या बोला जाता है। ठीक, तो
ऐसे करके क्वेश्चन बनते हैं। तो इतना याद रखिए कि ये अंत में लगता है और इसका चिन्ह ऐसे रहता है। इसको बोलते हैं पूर्ण विराम। ठीक, पूर्ण विराम के बाद में अर्ध विराम। अर्ध विराम और अल्प विराम में कन्फ्यूजन होता है। ठीक है, अर्ध विराम जैसे पूर्ण विराम के बाद में आधा, तो अर्ध विराम। अर्ध विराम तो जैसे ये पूरा लंबा सा है तो इसको बीच से कट कर दो तो ये 2 हिस्सों में बढ़ जाएगा, तो ये अल्प हो जाएगा, यानी कि आधा हो जाएगा, तो इसको अल्प विराम बोलेंगे। तो अल्प विराम कहाँ पे लगता है ये भी पूछता है। जब मेरे पास रुपए होंगे, जब थोड़ा सा रुकना पड़ता है यहाँ पे, जैसे कि यहाँ पे आप पूर्ण विराम नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि इसके बाद भी अभी वाक्य पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है। ठीक, तो थोड़ा सा रुकने के लिए अर्ध विराम का यूज किया जाता है। जब मेरे पास रुपए होंगे, अभी और बोला जा रहा है, तो यहाँ पे थोड़ा सा रुकने के लिए अल्प विराम लगाया गया। तब मैं आपकी सहायता करूँगा, अब पूर्ण विराम लगाया गया क्योंकि वाक्य खत्म हो गया। ठीक, ऐसे। अब आ गया आपका अल्प विराम। अल्प विराम कहाँ लगता है? अल्प विराम वहाँ पे लगता है जहाँ थोड़ा थोड़ा रुकना होता है। ठीक, वहाँ पे अल्प विराम, जैसे कि रमेश, फिर उसके बाद अल्प विराम सुरेश, अल्प विराम महेश और वीरेंद्र घूमने गए, पूर्ण विराम। सुनो सुनो, यहाँ पे थोड़ा थोड़ा रुकना है, सुनो सुनो, तो थोड़ा थोड़ा रुक के ध्यान से सुनो, कोई आ गया है, ऐसा करके। तो थोड़ा रुकने के लिए अल्प विराम का यूज किया जाता है। प्रश्नवाचक चिन्ह को बताने की जरूरत नहीं है, किसी भी वाक्य के अंत में लगता है और इसका चिन्ह ऐसे है। ठीक, इतना ही याद कीजिए, इतना ही याद रखिए, इतना ही पूछेगा। अब यहाँ पे है विस्मयादि बोधक चिन्ह। विस्मयादि बोधक चिन्ह का मतलब होता है कि जैसे इसको ना इसको इच्छा सूचक वाक्य में भी प्रयोग किया जाता है। जो वाक्य होता है उसके बारे में मैं भी बताऊंगी। तो जो इच्छा सूचक वाक्य है उसमें इसका प्रयोग किया जाता है। इसका चिन्ह तो पहले ऐसे होता है, ऐसे करके फिर बिंदी। ठीक, तो ये कहाँ पे यूज किया जाता है? जहाँ पे हर्ष, घृणा, आश्चर्य, एकदम से आप डर जाओगे, एकदम से खुश हो जाओगे, एकदम से घृणा होगी आपको, ऐसे जगह में आपका क्या होता है? विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग होता है। आदि भावों को व्यक्त करने के लिए इस शब्द का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि देखो, अरे वह उत्तीर्ण हो गया, वाह तुम धन्य हो। तो ऐसे जगह में ये पूछेगा कि हर्ष, घृणा, आश्चर्य, ऐसे करके क्वेश्चन में आएगा। हर्ष, घृणा, आश्चर्य, या तो हर्ष लिख देगा, या तो घृणा या आश्चर्य, और भी कुछ उत्साह लिख देगा कि ऐसे वाक्य में कौन सा विराम चिन्ह लगता है। तो वहाँ पे क्या होता है? विस्मयादि बोधक चिन्ह, और विस्मयादि बोधक चिन्ह ये है। ठीक, ऐसे करके ये पूछता है। उद्धरण चिन्ह। उद्धरण चिन्ह पहले तो 2 प्रकार से होते हैं। एक तो आपका दोहरा होता है, एक हरा और दोहरा। ठीक है, दोहरा मतलब ऐसे 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 ऐसे, और ये एक हरा मतलब एक ही बार। और ये कहाँ लगता है, कैसे लगता है? तो देखिए, जो आप कुछ भी चीज़ों को फोकस करते हैं कि मतलब हाँ मुझे ये अलग से हाईलाइट करना है, अलग से मुझे दिखाना है, जैसे कुछ भी आप लिखते हैं तो एग्ज़ाम में ही आप कुछ परिभाषा लिखते हैं या कुछ आपको दिखाना रहता है, तो हाईलाइट करने के लिए जो आप लिखा हुआ को हाईलाइट करते हैं, उसके जगह में इन एक हरा और दोहरा दो तरीके के उद्धरण चिन्ह होते हैं। तो ये जो डबल रहता है इसको दोहरे बोलते हैं, और एक रहता है उसको एक हरा बोलते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए जैसे कि मैंने तुलसीदास जी का रामचरितमानस पढ़ा है। अब रामचरितमानस को फोकस करना है, दिखाना है। ठीक है, तो उसके लिए क्या है? एक हरा उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किया गया है। तो ऐसे पूछता है कि उद्धरण चिन्ह या तो चिन्ह पूछ देगा या तो कहाँ लगता है ऐसे पूछ देगा। निर्देशक या रेखिका। अब निर्देशक या रेखिका का मतलब क्या समझ में आ रहा है? रेखा है ना, एक नॉर्मल रेखा। निर्देशक का मतलब क्या होगा? निर्देश देना। ठीक है, तो ऐसे जगह में आपका क्या होता है? इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे तुलसीदास जी ने कहा है। ठीक है, अब इनने कहा है, ये क्या कहा है उसको हमको बताना है, तो उसके जगह में क्या निर्देश दे रहे हैं। ठीक, निर्देशक चिन्ह है ये रेखिका। इसको रेखिका भी बोला जाएगा, निर्देशक भी बोला जाएगा। तो क्या बोला है कि परहित सरिस धर्म नहीं भाई। तो देखो, एक तो ये दोहरा जो है यहाँ पे ये क्वेश्चन, सॉरी, इस वाक्य में 2 तरीके से आपका क्वेश्चन बन रहा है। एक तो ये पूछ दिया तो आपका क्या होगा? निर्देशक या रेखिका चिन्ह है ये। और दूसरा क्या है? इसमें डबल यानी कि दोहरे उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किया हुआ है। ये 2 ठो हुआ है, तो 2 दोहरे उद्धरण चिन्ह का प्रयोग हुआ है। तो 2 तरीके का क्वेश्चन इसमें बन सकता है।
इस वाक्य में। ठीक है, अब 8वां है विवरण चिन्ह। विवरण चिन्ह भी निर्देशक चिन्ह या रेखिका चिन्ह की तरह ही है। इसमें भी विवरण बताने के लिए इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए, जयशंकर प्रसाद ने कहा है। अब क्या कहा है उसको ऐसे करके आप अब जब हिंदी में लिखते हैं कुछ भी, तो ये आपको पता होगा ये चिन्ह कैसे लगते हैं, कहाँ लगते हैं। तो जीवन विश्व की संपत्ति है, तो ऐसे जगह में इसका विवरण देने के लिए इसका विवरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। और ये सारे जो चिन्ह हैं ये कहाँ से आए हुए हैं, तो ये है कि ये सारे जो विराम चिन्ह हैं वो कहाँ से आए हुए हैं, तो ये अंग्रेजी भाषा से आया हुआ है। अपूर्ण चिन्ह, ठीक है, अपूर्ण चिन्ह ज़्यादा यूज में नहीं आता है, लेकिन इसको फिर भी जानना जरूरी है। ऐसे जगह में जैसे कि कामयाबी, दो बिंदी होता है, अपूर्ण चिन्ह का मतलब होता है दो बिंदी। ठीक है, एक अध्ययन, ऐसे करके। ठीक, योजक चिन्ह का उपयोग आपका ये IMP है, ये वाला योजक चिन्ह। योजक चिन्ह कहाँ पे लगता है, देखिए तो पहले ये इसको आप निर्देश नहीं बोलेंगे, रेखिका जैसे ही दिखता है, बट ये नहीं है। ये आपका यूज होता है, योजक चिन्ह आपका होता है द्वंद्व समास में, दो समानार्थी शब्दों में, दो विलोम शब्दों में। जैसे आपका रात दिन, बीच में ये योजक चिन्ह लगता है। घर घर योजक चिन्ह लगता है। माता पिता, कई बार पूछ देता है द्वंद्व समास में कौन सा चिन्ह लगता है, या फिर योजक चिन्ह कहाँ यूज किया जाता है, द्वंद्व समास में यूज किए जाते हैं। ठीक है, कोष्टक का प्रयोग, कोष्टक आपको पता है ऐसे करके मैथ में भी रहता है, ये नॉर्मल भी, तो कोष्टक को बताने की जरूरत मुझे नहीं है। कोष्टक के बारे में इतना ऐसे है आप जान सकते हैं। संक्षेप चिन्ह, ठीक है, अब ये भी इम्पोर्टेंट है, ये भी पूछता है। तो संक्षेप चिन्ह कहाँ पे यूज किया जाता है, डॉक्टर के लिए, जैसे कि डॉक्टर और फिर यहाँ पे ऐसे गोला करके लगा रहता है ना, तो ये क्या होता है, संक्षेप चिन्ह होता है। प्रोफेसर, तो पूरा का पूरा प्रोफेसर ने लिख के प्रो लिखते हैं, और ये गोला सा लगा होता है, तो ये संक्षेप चिन्ह होता है। जैसे कि PhD लिखा रहता है, पूरा का पूरा इसका फुल फॉर्म नहीं लिखा रहता, बिंदी रहता है, तो ये बिंदी को भी क्या बोलेंगे, संक्षेप चिन्ह। पूरा संक्षेप में ना लिख के उसका शॉर्ट में लिखना, तो उसको बोलते हैं संक्षेप चिन्ह। ये इसका मतलब है कि आपका ये पूरा संक्षेप में है, इनको पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, बिंदी लगा दी है मतलब संक्षेप है ये। ठीक, लोप सूचक चिन्ह। लोप सूचक चिन्ह, अब लोप का मतलब क्या होता है, छिपा हुआ, लुका हुआ, है ना। तो मैं काम करूँगा पर यहाँ नहीं, तो थोड़ा सा ऐसे ऐसे करके ये जो है इसका चिन्ह है, इसको याद कर लीजिए। ये उतना नहीं पूछता है, आ भी जाता है कई बार, पर जाने रहिए आप लोग। फिर ये वेरी इंपॉर्टेंट है, हंस पद या त्रुटि बोधक चिन्ह। कई बार त्रुटि बोधक चिन्ह किसे कहते हैं आ जाता है, कई बार आ जाता है हंस पद चिन्ह किसे कहते हैं। तो पहला तो चिन्ह इसका ऐसे है, ऐसे ऐसे करके रहता है ऊपर में, कैसे मतलब कहाँ पे लगते हैं, लिखते समय जब कोई शब्द छूट जाता है, जैसे हम कुछ शब्द लिख रहे हैं वो छूट गया, तो उसको फिर कैसे करके लिखें। ठीक, जैसे ये राम ने रावण को मारा, अब शब्द है, जो एक शब्द है वो छूट गया, तो हम कई बार उसको लिखने के लिए क्या करते हैं, ऊपर में, जैसे यहाँ पे मैंने लिखा है राम ने रावण को धनुष से मारा। ठीक, अब यहाँ पे ये जो वाक्य है ये छूट गया हमारा, तो ये यहाँ पे एक चिन्ह बनाते हैं और यहाँ पे क्या लिखते हैं, धनुष। ठीक, तो ये होता है हंस पद, यदि त्रुटि हो गया यहाँ पे, तो त्रुटि बोधक चिन्ह भी इसको कहते हैं, तो ये इम्पोर्टेंट है। ठीक, समानता सूचक चिन्ह का प्रयोग, समानता यानी कि एक समान बनाने के लिए, तो इसको तो सब जानते हैं, समानता सूचक। कृतधन्य, बराबर, उपकार, नाम मानने वाला, तो ये होता है समानता सूचक चिन्ह। तो अभी के लिए इतना ही है, बाकी का वीडियो मैं अपलोड करते जा रही हूँ जल्दी जल्दी बना के।